हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं अलका। इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं लद्दाख में और मेरे सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पहाड़ का मुझे बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहे थे वो सामने बिल्कुल अभी स्नो से पूरे लदे हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी ठंडा है आज। ठंडा तो हर दिन क्योंकि यूँ होगा, क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो यहाँ की अपना जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी डाउन होता जाएगा। और आज हमने प्लान किया खरदुंगला पास जाने का। मॉर्निंग में ठंडा बहुत है तो हम तो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए और इधर विक्रांत भी बिल्कुल रेडी होके बैठ गया। और सामने का नज़ारा मुझे इतना सही लगा ना कि पूछिए मत। विक्कू तो बिल्कुल मतलब उसको तो इतना एंजॉय मतलब कर रहा था वो ये टाइम की बस जो उसने मतलब वो छुट्टी जो निकाली है अपनी मई जून वाली वो इस टाइम पे उसने पूरी एंजॉय कर ली है। तो इसके पापा को अभी नींद थी। और वो तो होता ही है, स्वाभाविक है, जब आदमी छुट्टी पे होता है तो उसको पता है कि उसको काम नहीं करना है, सब कुछ है, तो वो फ्री होकर सोने की कोशिश करता है। सोई उसके पापा थे, लेटे हुए थे आराम से, लेकिन हम दोनों बिल्कुल इतना एक्साइटेड कि बस नहा के तैयार होकर बैठ गए। तो ये अक्टूबर का मंथ है, आपको जैसे ठीक लगता है आप होटल बुकिंग कीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि सीज़न ऑफ रहता है। और वही विक्कू भी बताने लग रहा था कि ये लद्दाख रेजिडेंसी है जहाँ थोड़ा सा डिस्काउंट हमें मिला सीज़न के रिगार्डिंग। तो चलिए अब चलते हैं खरदुंगला पास। और खरदुंगला पास की जो दूरी है यहाँ से करीब 1.5 घंटा हमें लगेगा, 39 किलोमीटर हमको पड़ेगा। वही पूरी जर्नी आप एंजॉय कीजिए। और ये सोए पड़े हुए थे अभी। मैं इनको बोल रही थी कि उसको टाइम दिया हुआ है तो हमें कम से कम उठना चाहिए, तो वो अभी सोए हुए हैं। तो हम अब चल दिए हैं खरदुंगला पास और ये नीचे ले है और ये मिट्टी के पहाड़। तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही थी और पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल हमसे सट कर चल रहे हैं। पहाड़ों का जो एक नज़ारा है, अब जैसे मैं कई जगह घूमी हूँ लेकिन मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ग्रीन वाला पहाड़ देखा जिन पे पेड़ हैं और वो मतलब बहुत ग्रीनिश होते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा कि बिल्कुल मिट्टी वाला पहाड़, पत्थर वाला पहाड़। ये माउंटेन पहली बार ही मैं अपने लाइफ में देख रही थी। बहुत सुंदर था सब कुछ। नीचे जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ रहे थे और नीचे जो हमें दिख रहा था, क्योंकि अब जो पेड़ हैं उनको पतझड़ होना शुरू हो गया था यहाँ पर क्योंकि ठंड पड़ने लगी है, तो वो पीले पीले भी दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखिए पूरा जो है पीला पीला दिख रहा है। और वो जो आपको स्नोफॉल जहाँ पे हो रखा है एक माउंटेन पे, वो हमें वहाँ पे जाना था। वो खरदुंगला पास की जगह है, वहाँ हमें क्रॉस करना था। सफ़र इतना सुंदर, रास्ता इतना सुंदर कि आप देखते जाइए और आपका टाइम यूँ ही निकलता जाएगा। और ये नीचे आपको सांप जैसी जो जगह दिखाई दे रही है, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, हम ये सारा क्रॉस करके आए हुए थे। ये हम नीचे से ऊंचाई पकड़ रहे थे और धीरे धीरे हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए थे। तब तक लग रहा था कि जैसे हम बस चल रहे हैं, लेकिन जब मैं नीचे देखती थी तो लगता था कि सच में हमने बहुत जगह, बहुत रास्ता अपना तय कर लिया है। और यहाँ एक चीज़ और मैंने देखी कि जैसे मैं पहले कहीं गई हूँ तो वहाँ पे ऐसा होता है कि धीरे से चढ़ाई बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एकदम से आप बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाते हो। यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है। देखिए रास्ता कितना पतला पतला जो नीचे नज़र आ रहा है, बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। ये सब हम क्रॉस करके आ चुके हैं। सामने देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये रोड मैंने यूट्यूब पर पहले जैसे मैं वीडियो कभी देखती थी लद्दाख के, तो ये रोड मुझे इतना मतलब अट्रैक्ट करती थी अपनी साइड कि मैं सोचती थी जो लोग सफ़र करते होंगे इस रोड पे उनको कैसा महसूस होता होगा। ये वही तभी फील कर सकता है जो यहाँ पे चलेगा। विक्रांत को थोड़ा सा यहाँ पे लगने लगा था कि उसको कान में जैसे सुनाई कम दे रहा है। और अभी
गाड़ी का ये जो लहजा है ये आपको बता रहा है कि हम चल नहीं रहे थे, जैसे हम उड़ रहे थे। और अभी हम पहुंच गए हैं गंगलास व्यू पॉइंट। ये गाड़ी यहाँ पे हमारी खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे हम करेंगे फ़ोटो क्लिक और फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट तो करवाया, लेकिन सच में ऊंचाई देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। और रोड इतनी मतलब दूर और पतली पतली दिखाई दे रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आपके सामने सांप चल रहा है। और वो एकदम लहराती हुई रोड बहुत दूरी पे थी। और ये नज़ारा इतना सुंदर, जिसको देखने से दिमाग और मन पूरी तरह से शांत हो जाए। सच में ही बहुत ऊंचाई थी। और ये तो वीडियो है तो इतना मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं नीचे देख रही थी तो मुझे चक्कर आने लगे थे। यहाँ से मुझे थोड़ा सा फील होने लगा था अपना दिमाग में भारीपन। मैं कभी इस तरह से महसूस नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे गांगलास पे लगा कि हाँ, दिमाग मेरा कुछ भारी है, सिर में दर्द, चक्कर मुझे जैसे आने लगे थे। और फिर हम बढ़ चले आगे यहाँ पूरा नज़ारा देखने के बाद। और अभी हम पहुँचे हैं साउथ पुल्लू चेक पोस्ट। इस जगह है, यहाँ से हम अब आगे जाएंगे। और वो जो आपको हल्का सा आइस फॉलो दिखाई दे रहा है वहाँ एक रोड पतला पतला दिख रहा है, हम उसको अभी क्रॉस करेंगे। और उसके पीछे है उधर देखो, इनको चॉकलेट खिलाई जा रही है। खा लिया मैंने। तो साउथ पुल्लू हमने जब क्रॉस किया तो ये एक आर्मी के अंडर में आता है। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी कोई ज़्यादा मतलब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे एक चेक पोस्ट है। तो यहाँ से बढ़ चले हम लोग आगे और हमें स्नोफॉल दिखाई देने लगा था, सामने नज़ारा चेंज होने लगा था। तो मैंने यहाँ पे शीशा बंद ही रखा, क्योंकि बहुत जो ठंडी हवा थी वो मैंने कैप पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे कानों को क्रॉस कर रही थी। तो मैं वीडियो जब बना रही थी तो कहीं खोल रही थी और मेरा और कहीं बंद करके ही अपना कैप्चर कर रही थी। तो और ऊंचाई देख रहे हैं आप, मुझे ऊंचाई देख के अब थोड़ा सा महसूस होने लगा था कि हाँ, हम बहुत ऊंचाई पे हैं इस टाइम पे। और लेह से 39 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन क्योंकि सफ़र ऊंचाई का है इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। 1.5 घंटे या 2 घंटे करीबन आप रुकते हुए जाएंगे तो आराम से पहुंचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप प्राइवेट जब गाड़ी आप यहाँ पे लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अपनी गाड़ी से ड्राइव मत कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल गाड़ी से आने का जो एक्सपीरियंस है वो वही चला सकता है जो इन रोड्स को अच्छे से मतलब इनमें माहिर होता है चलाने में। और हमने आके यहाँ पे अपना यही था कि बाय फ्लाइट हम दिल्ली से आए लद्दाख से हमने अपनी प्राइवेट कैब की यहाँ पे जो लोकल हैं। और इनके जो एक्सपीरियंस हैं वो देखने के बाद हमारा मतलब मन खुश हो गया था कि सच में इनको बहुत आइडिया होता है रोड का। तो सामने का नज़ारा, मुझे ऊंचाई से तो डर लग ही रहा था, लेकिन देखने के बाद ना मुझे इतना सुकून मिल रहा था अंदर कि मैं खुश हो रखी थी। तो मैं हमेशा साइड विक्कू को चेंज करवा देती थी। जिस साइड लगता था कि नीचाई दिखाई दे रही है तो मैं विक्कू को उसकी साइड चेंज करवा के अलग कर देती थी। और ये मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन सोचिए जो नीचे दिख। और यहाँ हाई एटीट्यूड सिकनेस शुरू हो गया था, मेरा सर भारी होने लगा था इधर। उसके पापा को भी महसूस होने लगा था, विक्रांत भी इस तरह से मतलब लग रहा था कि हाँ उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो और भाई होगा भी, क्योंकि मतलब ऐसी जगह जा रहे हो आप जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है। और वहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है कि आप 10-15 मिनट या खींच के 20 मिनट बहुत होता है आपके लिए रुकना। तो बस इतना ही आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैं तो मतलब जब ये देखी और तो बस दिमाग मेरा
सुन हो गया था और हम अब फाइनली पहुंच चुके थे खरदुंगला पास। और इसके पापा और ये दोनों ऊपर जा रहे थे। विक्कू चढ़ तो रहा था लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रहा था और इसके पापा को भी लग रहा था, तो वो बस मुझे बोले कि मैं नीचे जा रहा हूँ विक्रांत को लेके और तो मैं वीडियो बनानी है बना लो, जो भी करना है करो। वो एक्सपीरियंस था जो मैं पिछले 1 साल से प्लान कर रही थी इसके पापा के साथ, कि मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी और जब भी मेरा मन होता था कि मुझे मतलब अपना थोड़ा टाइम पास करना है तो बस मुझे लेह लद्दाख देखना है, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इस टाइम एंजॉय कर रही थी। इतनी खुश होके कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज वहाँ खड़ी हुई हूँ जहाँ पिछले 1 साल से मैंने अपने आप को सोचा हुआ था कि मुझे जाना है। ये मेरा बेस्ट टाइम था, बेस्ट मोमेंट था जो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था कि जो इस टाइम में यहाँ पे खड़ी थी और आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप लाइफ में कभी भी घूमने का प्लान करते हैं तो एक बार लेह लद्दाख का ट्रिप ज़रूर करिए, पूरा घूमिए, अपने बच्चों को लेके आइए यहाँ पे, उनको ये सब कुछ यहाँ पे उनके साथ शेयर कीजिए एक टाइम। ये सूरज की रोशनी, ये बर्फ़, ये चारों तरफ का माहौल मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैं बोलने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सांस लेना ही यहाँ पे भारी हो रहा था। इसके पापा और विक्रांत तो नीचे जाके बैठ गए थे और उन्होंने तो बस मुझे छोड़ दिया कि अब जब तुम्हें करना है वो तुम करो, क्योंकि उनको पता था कि मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है रियली। और यहाँ हम पूरी तरह से मतलब मैं जम गई थी मेरे को बोलना नहीं हो रहा था, मेरे होंठ बिल्कुल सूख गए थे, मेरे हाथ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे इस टाइम और मेरे मोबाइल मतलब हाथ से छूटने वाला था। तो फिर मुझे लगा कि अब नीचे चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकूंगी तो मुझे यहीं यहाँ पे मतलब छोड़ के जाना पड़ेगा, दफनाना यहीं पड़ जाएगा इन लोगों को, इसलिए अब मुझे नीचे जाना सही लगा। देखिए चारों तरफ बर्फ़ लदी हुई है, नीचे गाड़ियाँ हैं। अभी ये तो मतलब ऑफ सीज़न है, तब यहाँ पे अक्टूबर में इस तरह से लोग बाग आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा बहुत और निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सीज़न में आते हैं, मई जून में आते हैं, तो यहाँ बहुत रश रहता है और शायद मुझे लगता है उस टाइम पे स्नोफॉल होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन अक्टूबर में आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा स्नोफॉल। और मैंने वही एंजॉय किया। और अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं बिल्कुल अब मेरा सर, मेरे कान, मेरे होंठ बिल्कुल मेरा साथ छोड़ रहे थे। तो नीचे आके ये मेरे सामने आप देखिए जहाँ पे मैंने चाय पी है, और यहीं पे हमारे फौजी भाई और इससे भी ऊंची ऊंची जगह पे अपनी ड्यूटी देते हैं पूरी मतलब सतर्कता के साथ। तो सोचिए उनके लिए कितना कठिन होता होगा ये सब कुछ, कैसे मैनेज करते होंगे अपने आप को इस माहौल में। और हम लोग तो बस, हमारे लिए तो बस यही था कि हमें 10-15 मिनट रुकना है, हमारा मन है जितना हम रुक सकते हैं और हम वापस जा सकते हैं। लेकिन उनको इसी कंडीशन में हर मतलब प्रॉब्लम को फेस करते हुए खड़े रहना है हमारे सामने इतनी ऊंचाई पर। और मतलब ये सोचना हमारे लिए बहुत फ़क्र की बात है कि हम जहाँ खड़े थे वहाँ हमारे जो पीछे हमारी जो मिलिट्री थी, हमारे जो फ़ौजी थे, वो हमें मतलब पूरा मतलब नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़क्र की बात है कि हमारे जवान उस जगह खड़े हुए हैं जिस जगह हम सांस लेने में परेशानी फेस कर रहे थे। तो एक सलूट उनके लिए बहुत बड़ा वाला बनता है दिल से। अब निकल चुके थे हम आगे। बाइकर्स बहुत सारी थी, फ़ोटो क्लिक किया। हवा ऐसे चल रही थी कि बस आपका दिमाग उससे बिल्कुल फट जाए। और यहाँ से फिर हमने निकलना ही बेहतर। और वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े खरदुंगला 18,380 फीट की
ऊंचाई पे जहाँ से मैं चाय पीने वाली हूँ। अभी हम थोड़ा सा नीचे आए हैं और ये मेरे पीछे पूरा ऊपर तक स्नोफॉल देखने में जो सुंदर लग रहा है। और अभी थोड़ा सा सांस लेना आसान हुआ और मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटे से भोले जी का मंदिर। ये हमारे भोले जी जगह जगह बैठे हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो एक बार बोल दो हर हर महादेव। मोहित खड़े हुए हैं, इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं नीचे। तो अभी विक्कू बेचारा निकला थोड़ा सा बाहर, वो निकला ही नहीं था। कैसा लग रहा है? ठंडा कितना? बहुत। कावा पिया है विक्कू ने अभी बेचारे ने। तब स्नोफॉल भाई साहब इतना ओ माय गॉड, हाथ ठंडा हो गया मेरा पर मज़ा आ गया यार वो दोनों मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं भी घूम रही हूँ क्योंकि ये नज़ारा शायद फिर कभी देखने को मिले। और विक्कू इस टाइम फुल मस्ती में, निकला नहीं था खरदुंगला में तो ऊपर। वहाँ इतना ठंडा था, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा था बता नहीं सकती क्योंकि मैं भी बहक रही थी ठंड से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हाइट नीचे है, लेकिन इन दोनों को देखिए पूरे मज़े में है। अभी विक्कू बेचारा अपना थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, फिर आता है। और दोनों साइड का व्यू मैं आपको दिखा ही रही हूँ। गाड़ियाँ आ रही हैं, हर हर महादेव। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, विक्कू खेल रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं नीचे। तेरे ग्लव्स पूरे गीले हो गए बच्चे, झाड़ो इसको। ये नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पूरा कैप्चर कर रही हूँ। मेरा फ्रंट और मेरा बैक, माइंड ब्लोइंग नज़ारा। इससे ज़्यादा सुंदर कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ओए माँ, ठंडी ठंडी। हाथ ठंडे हो गए, अब निकलते हैं नुब्रा।